देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 88 पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.26, अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बराबर बात है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, लेकिन एक बात और होती है, ये ट्राइंगल लॉ या वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डज इट हैव अ कॉमन लोकेशन इन स्पेस? नहीं, ये नहीं होता। इसका लोकेशन स्पेस में नहीं होता, ये बात मैं एग्जांपल के साथ में प्रूव करूंगा, समझाऊंगा। कैन इट वेरी विद टाइम? हाँ बिल्कुल, ये वेरी कर सकता है, और ये भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन से देख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये भी बोर्ड पर आपको जब समझाऊंगा तो और बात समझ में आएगी। Will two equal vectors a vector and b vector at the different location in space have necessarily identical effects? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी बोर्ड पे समझेंगे। Give example in your support of your answer। चलिए बोर्ड की तरफ और देखिए इनके सबके इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, a vector has a magnitude and direction, does it have a location in space? It have location in space। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। कारण सुनना, मैं कई बार क्लास में एग्जांपल दे चुका हूं, मैं 10 न्यूटन फोर्स है, इसका डायरेक्शन राइट है। अब देखो मैं इस फोर्स को या इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करता हूं, अभी भी ये 10 न्यूटन होगा, ये डायरेक्शन राइट साइड ही होगा। ये 10 न्यूटन है, डायरेक्शन राइट साइड है। अभी मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग जारी रखता हूं, ये 10 न्यूटन है और अभी भी डायरेक्शन राइट साइड है। तो क्या पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर बदला? बोलो भाई, क्या पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर बदला? आप सोच रहे होंगे बदलता कब है? वेक्टर में दो बात होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बराबर। अलजेब्रा छोड़ दीजिए अभी फिलहाल की कंडीशन में, अलजेब्रा फॉलो करता ही करता है। पर इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो यहां पे भी 10 है, यहां 10 है तो यहां पे भी 10 है, यहां 10 है तो यहां पे भी 10 है। 10 बदला क्या? 10 नहीं बदला। राइट 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 राइट, डायरेक्शन बदली क्या? डायरेक्शन नहीं बदली। मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन नहीं बदला, लेकिन स्पेस में पोजीशन लोकेशन बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस? फिक्स लोकेशन है क्या? तो लोकेशन फिक्स नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कैन इट वेरी विद टाइम? बिल्कुल, ये वेरी कर सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी में देखिए, और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में आप चेक कीजिए। s डिस्प्लेसमेंट होता है, v वेलोसिटी होती है। टाइम डिपेंडेंट है, t इक्वल टू 0 पर अलग है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर कुछ और है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर कुछ और है, बराबर है। तो यस इट कैन। अब वो बोला है कि दो आपके पास इक्वल वेक्टर हो, जैसे कि मैं मानता हूं 2 kg का एक मास है और इस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये आपके पास फोर्स है। 2 kg के प्लेस पर 20 kg ले लीजिए, ज्यादा और समझना इजी हो जाएगा। और आपके पास में 40 kg का मास है और आपने अलग जगह पर कहीं पर वापस से सेम फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। अच्छा, फोर्स आइडेंटिकल है, अनआइडेंटिकल है? फोर्स आइडेंटिकल है, लेकिन देखो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन a1। तो फोर्स है 10, ये 20, तो a1, तो a1 आ जाएगा आपके पास में 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स कितना है? 10, मास कितना है? m2 40, एक्सेलरेशन a2, तो a2 आ गया 10/40, मतलब 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों के इफेक्ट अलग अलग है। फोर्स सेम है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उनके इफेक्ट्स भी अलग आ रहे हैं, बराबर है। हाँ, वो बात अलग थी कि अगर दोनों मास भी सेम हो जाते थे तो इफेक्ट सेम हो सकते थे, हमेशा होते नहीं है, हो सकते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।